नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। आम आदमी पार्टी में इस्तीफों का तूफान, 8 विधायकों ने छोड़ा दामन। दिल्ली में तूफान, आपके भीतर की बगावत ने मचाया सियासी हलचल। आपका कच्चा चिट्ठा, भ्रष्टाचार और तानाशाह के आरोपियों से घिरी पार्टी। दिल्ली में तूफान, आम आदमी पार्टी के भीतर उठे आरोपों के बाद सन्नाटा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपों के बाद क्या आप बच पाएगी? दिल्ली की सर्द हवाओं में घुलती एक अजीब बेचैनी। चुनावी रंग में रंगी सड़कों पर हलचल है, लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। अरविंद केजरीवाल की तस्वीरों वाले पोस्टर अभी भी दीवारों पर चिपके हैं, लेकिन उनकी ईमानदार राजनीति का दावा अब धुंधला पड़ने लगा है। आप संकट में हैं। वजह, पार्टी के 8 विधायकों ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। आरोप वही थे जिनके खिलाफ आप बनी थी, भ्रष्टाचार और तानाशाही। इन विधायकों ने पार्टी छोड़ने से पहले जो चिट्ठियां लिखी, उनमें केजरीवाल की राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए गए। ऐसा लगा जैसे अन्ना आंदोलन की कोख में जन्मी ये पार्टी अब अपने ही सिद्धांतों को भूल चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन, जिस पर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, अब उसकी ही पार्टी की बुनियादी नींव पर सवाल उठा रहे हैं। ये उस वक्त की कहानी थी जब आपके दावे अपने ही कार्यकर्ताओं की आत्मा से जूझने लगे थे। उन 8 विधायकों ने इस्तीफा देने के बाद जो पत्र लिखा, वह न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना, बल्कि दिल्ली के हर एक वर्ग में गूंजने लगा। क्या यह भ्रष्टाचार की नई परिभाषा थी, या फिर यह सत्ता के खिलाफ लड़ाई का एक नया अध्याय था? इस सवाल का जवाब उन विधायकों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर छिपा था। विधायकों का इस्तीफा और बयान। जब इन विधायकों ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने एक के बाद एक पत्रों में जो आरोप लगाए, उसने राजनीति की दिशा बदल दी। उन पत्रों में केजरीवाल की कार्यशैली और पार्टी के भ्रष्टाचार के आरोपों ने एक बवंडर पैदा कर दिया। आयोजन के दौरान खासकर उन विधायकों के पत्रों में एक शब्द बार बार सामने आया, तानाशाही। ये शब्द ऐसा था जैसे किसी के गले में कांटा चुभ रहा हो। वे विधायक जो कभी केजरीवाल के सबसे बड़े समर्थक थे, अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने का दावा करती थी, अब वह खुद भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुकी है। मुझे पार्टी में शामिल होते समय ये उम्मीद थी कि हम कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि हम खुद उसी बुराई का हिस्सा बन गए हैं जिससे हम मिटाना चाहते थे। ये बयान था महरौली से विधायक नरेश यादव का। राजेश ऋषि और पवन शर्मा जैसे नेताओं ने भी अपनी चिट्ठियों में इस बात का उल्लेख किया कि पार्टी ने अन्ना आंदोलन के मुख्य सिद्धांतों से विश्वासघात किया है। विपक्ष की प्रतिक्रिया। आपके भीतर उठे इस तूफान ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने इसे आपके अंदर के सड़े घाव के रूप में पेश किया। भाजपा ने इसे साबित करने का अवसर पाया कि आप वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ भाषण देता है, जबकि उसकी असलियत कुछ और ही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, आपकी सच्चाई अब सामने आ गई है। जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी थी, वह खुद अब भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। कांग्रेस ने भी इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और आरोप लगाया कि आप में व्याप्त तानाशाही ने पार्टी को जड़ से उखाड़ दिया है। आम आदमी पार्टी का बचाव। इस पूरी घटना के बाद आम आदमी पार्टी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने कहा कि ये केवल कुछ विधायकों का असंतोष था, जो इस बार टिकट नहीं मिलने के कारण बाहर हो गया है। पार्टी का कहना था कि विधायकों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तीफा दिया है और भाजपा और कांग्रेस ने उन्हें प्रलोभन देकर अपनी तरफ खींच लिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हमारे सच्चे सिपाही हमेशा अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य कभी भी सत्ता हासिल करना नहीं रहा है। भले ही पार्टी ने ये दावा किया हो, लेकिन विधायकों के इस्तीफे के बाद दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ था। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध था, या वास्तव में पार्टी के भीतर कुछ गंभीर गड़बड़ी थी? क्या आम आदमी पार्टी का भविष्य अब अंधेरे में है? दिल्ली विधानसभा चुनाव के मात्र 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी के लिए ये समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। क्या यह पार्टी का पतन था या एक नई शुरुआत? क्या दिल्ली की जनता इस असंतोष को समझेगी, या इसका जवाब पार्टी के खिलाफ होगा? आज दिल्ली के सड़कों पर चर्चा हो रही है। क्या ये उन 8 विधायकों का इस्तीफा भविष्य में पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, या पार्टी इन सब आरोपों को सच्चाई के रूप में बदलकर नया विश्वास जीत पाएगी? आगे क्या होगा, ये सवाल सबके मन में गूंज रहा है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ समय ही दे पाएगा। क्या आम आदमी पार्टी को अपनी ईमानदारी राजनीति की छवि वापस पाने के लिए ठोस कदम उठाएगी? आम आदमी पार्टी का घमासान, एक सियासी तूफान की ओर बड़े कदम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान महज कुछ दिन दूर है, और इस बीच आम आदमी पार्टी में मचे राजनीतिक भूचाल ने पूरी दिल्ली को एक सियासी तूफान की चपेट में ले लिया है। चुनावी प्रचार के इस मंजर में 8 विधायकों द्वारा पार्टी से इस्तीफा देना पार्टी के भीतर छिपे गहरे विवादों और आरोपों का खुलासा करता है, और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब आम आदमी पार्टी के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। यह कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक पल है जब दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के भीतर से बगावत का बिगुल बजा है। 8 विधायकों का इस्तीफा पार्टी के लिए एक गहरी चुनौती बन चुका है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सियासी बगावत के पीछे क्या असली कारण है। क्या ये सिर्फ टिकटों के असंतोषपूर्ण बंटवारे का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई और सियासी मंशा है। भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी ने खुद को हमेशा भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति का ध्वजवाहक बताया है, लेकिन अब खुद पार्टी के भीतर से ही वही आरोप उभरने लगे हैं जो उसने दूसरों पर लगाए थे। इस्तीफा देने वाले विधायकों ने अरविंद केजरीवाल पर तानाशाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनके पत्रों में ये साफ तौर पर कहा गया कि जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, अब वे खुद भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है। नरेश यादव ने अपने पत्र में लिखा कि मैं पार्टी को ईमानदारी राजनीति के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन अब कहीं भी ईमानदारी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने मेहरौली क्षेत्र में अपने 10 सालों के कामकाजी जीवन की ईमानदारी को उजागर किया और इसके बाद पार्टी के भीतर बढ़ते भ्रष्टाचार को नकारते हुए इस्तीफा दिया। के लिए किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं था कि वे ऐसे संगठन का हिस्सा बने जो अब अपने मूल उद्देश्य से पूरी तरह भटक चुका है। राजेश ऋषि, जिनकी राजनीतिक यात्रा अन्ना आंदोलन से जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि आप पार्टी का निर्माण भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए किया गया था, लेकिन अब ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने केजरीवाल पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा, पार्टी अब उस दिशा में नहीं जा रही जहां से वह शुरू हुई थी। विधायकों की इस्तीफा आंधी और पार्टी की मुश्किलें। विधायकों के इस्तीफा के साथ ही आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समय है, जब आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपने सत्तासीन होने का दावा मजबूत करना था, लेकिन विधायकों के इस्तीफा ने इस पर काले बादल ला दिए हैं। विधायकों के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी का कहना है कि विधायक भाजपा और कांग्रेस के दबाव में आकर इस्तीफा दे रहे हैं। आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है, सियासी खेल में ये अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन इस बार इस्तीफा देने वाले विधायकों ने अपनी बात को सार्वजनिक रूप से रखा, जिससे आम आदमी पार्टी के भीतर मच रहे हंगामे का अंदाजा साफ था। क्या यह आम आदमी पार्टी की राजनीति की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास था या फिर ये एक महज पार्टी के भीतर की सियासी बवंडर था? ये सवाल अब दिल्ली की राजनीति में सबसे अहम बन गया है। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।